ओके। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हीलियम पे प्रोडक्ट रिसर्चिंग करने का तरीका सिखाऊँगी। देन उसके बाद हम ई-ग्रो को एक्सप्लोर करेंगे कि उसपे हम प्रोडक्ट को किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड का, उसके बराबर में बिल्कुल टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। टूल्स के अंदर फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट रिसर्चिंग का ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इसके नीचे जो ब्लैक बॉक्स है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर लैंडिंग ऑन द प्रोडक्ट रिसर्चिंग पेज। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला काम है और हम किस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल और एडवांस 2 टूल्स आ रहे हैं। बेसिकली हम सिंपल वाले टूल को यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छी और प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलती, फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स नहीं होती। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एडवांस फिल्टर। ओके, एडवांस फिल्टर को चूज़ करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास मार्केट आ रही होती है प्रोडक्ट रिसर्चिंग में, वो है amazon.com। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपनी मार्केट को चेंज करेंगे। मार्केट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं यूएई और ये कह लें कि अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पर केएसए मार्केट नहीं है, ईग्रो के अंदर वो मौजूद है। तो केएसए मार्केट के लिए हम सिर्फ़ ईग्रो को ही यूज़ करते हैं, जबकि ईग्रो और हीलियम हम यूएई मार्केट के लिए कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फिल्टर होगा, हमसे हीलियम पूछ रहा है कि कैटेगरी और सब कैटेगरी आप उसे बता सकते हैं, यानी मेन कैटेगरी और उस मेन कैटेगरी के अंदर आप सब कैटेगरी हीलियम को बता सकते हैं। लेट्स से कि मेन कैटेगरी मेरी ब्यूटी है और ब्यूटी के अंदर मैं कोई मेकअप पफ देख रही हूँ, तो वो मेरी सब कैटेगरी है। तो यहाँ से लेट्स से मैं एक कैटेगरी को चूज़ कर लूँगी। यहाँ से मैं हेल्थ कैटेगरी को चूज़ कर लेती हूँ और इसकी मैं सब कैटेगरी को चूज़ करना नहीं चाह रही, तो सिर्फ़ मैंने मेन कैटेगरी को ही चूज़ कर लिया। देन उसके बाद हमसे रिव्यू काउंट्स के बारे में अमेज़न पूछ रहा है, सॉरी हीलियम पूछ रहा है कि क्या है? तो इसको हम बता सकते हैं कि मिनिमम हमारे क्राइटेरिया या क्लाइंट आपका जो भी है, उसके क्राइटेरिया के मुताबिक या आपके अपने ही क्राइटेरिया के मुताबिक आप जो यहाँ पर रिव्यू काउंट समझते हैं, जिससे आपको पता है कि प्रोडक्ट होती है एक, तो आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब लेट्स से मुझे लगता है कि 20 टू 30 मिनिमम एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे वो लगा दूँगी। ये क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया डिपेंड करता है और आप टूल्स के अंदर बेसिकली मैं जब भी किसी को टूल के बारे में बता रही होती हूँ, मैं उसको यही बताती हूँ इसके अंदर सारी की सारी क्रिएटिविटी आपकी होती है और आपने उसी को यहाँ पर पुट करना होता है। जो आज जिस क्राइटेरिया को मैं फॉलो कर रही हूँ, वो मेरी क्रिएटिविटी है और मैं उसी के थ्रू अच्छी प्रोडक्ट्स निकालती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर रिव्यू काउंट नहीं लगाती, ना रिव्यू रेटिंग लगाती हूँ। इसकी जगह मैं सेल्स वाले डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ों में एडिशन कर लेती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें भी बैलेंस होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ भी रखना चाहें, मिनिमम और मैक्सिमम, तो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक यूएई के मार्केट में मैं व्हाइट टेबल के लिए टारगेट ये करती हूँ कि 1 से लेकर उसको स्टार्ट किया जाए। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मिनिमम जब मैं लगा देती हूँ तो मैं मैक्सिमम नहीं लगाती और अगर मैं मैक्सिमम लगा देती हूँ तो फिर मैं मिनिमम नहीं लगाती। इसका रीज़न ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादा शॉर्टलिस्ट ना हो जाएँ और शॉर्टलिस्ट हो जाएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है फिर मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकूँगी। दैट्स व्हाई मैं या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम को पुट कर देती हूँ। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मिनिमम 1 सेलर रैंक रखा है क्योंकि यूएई की मार्केट बहुत छोटी है। वहाँ पर जो बीएसआर्स हैं वो 20,000 के बाद से उनकी सेल मज़े की नहीं होती, अच्छी नहीं होती। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर द मिनिमम अमाउंट। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जिसमें हमसे शिपिंग साइज़ पूछा जा रहा है, वेट पूछा जा रहा है। बेसिकली हम वेट पुट करते हैं और वेट पुट करने का मकसद ये होता है कि हमें चार्जेस और इन सब चीज़ें से बचत हो जाए। जैसे कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बल्की आइटम को यहाँ पर सेल आउट करूँगी, तो उसके चार्जेस भी मुझे एक्स्ट्रा देने होंगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गई, अमेज़न पे अगर मैं एफबीए कर रही हूँ, तो स्पेस का भी चार्जेस होते हैं वहाँ पर और कमीशन भी बढ़ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम छोटी-छोटी प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे लिस्ट करें और उनको सेल आउट करें, जिसमें हमें अच्छा मार्जिन, अच्छा प्रॉफ़िट बच रहा हो। यहाँ पर मैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक 4 एलबी लगा देती हूँ, 4 पाउंड लगाती हूँ मैक्सिमम और आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी वेट भी नहीं लगाऊँगी क्योंकि मैं वेट को खुद से चेक करती हूँ जब भी मैं प्रोडक्ट ओपन करती हूँ। देन उसके बाद हम फुलफिलमेंट में आ जाते हैं। फुलफिलमेंट में हम नहीं चाहते कि अमेज़न हमारी प्रोडक्ट पे इटसेल्फ होना चाहिए, तो यहाँ पर हम एफपीए
और एफपीएम को चूज़ कर लेते हैं। और हमें ये अपने माइंड में रखना होता है कि जो हमारा यहाँ पर टारगेट कॉम्पिटिटर है, हम उसको ही यहाँ पे टारगेट करें। तो यहाँ से आप सिंपल एफपीए भी चूज़ कर सकते हैं कि सारे सेलर्स एफपीए हों, या आप एफपीएम ही चूज़ कर सकते हैं कि सारे सेलर एफपीएम हों। लेकिन मैं इन दोनों को चूज़ करती हूँ कि जब दोनों होंगे, तो हम इफेक्टिवली हम भी सेल कर सकते हैं उसे। नीचे नंबर ऑफ इमेजेस की बात हो रही है, जो कि हम पीएल में यूज़ करते हैं। वेरिएशन काउंट की बात हो रही है। वेरिएशन काउंट से मुराद यही होता है कि साइज़ेस, कलर वेरिएशंस होती हैं। सो डेफ़िनेटली हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा वेरिएशंस और ज़्यादा साइज़ वेरिएशंस, कलर वेरिएशंस ना हो, क्योंकि हमारे पास ऐसा अभी कीपा जैसा कोई टूल नहीं है जिसमें हम देख लें कि किस वेरिएशन की ज़्यादा अच्छी सेल है। तो इसलिए यहाँ पर वैसे भी अमेज़न पे यही रिकमेंड किया जाता है कि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट की तरफ ना जाएँ। सिंगल प्रोडक्ट जो कि एक वेरिएशन सिर्फ रखता हो, आप उसके साथ गो थ्रू करें। तो यहाँ पर भी मैं मिनिमम और मैक्सिमम लगा सकती हूँ, बट मैं नहीं लगाती, क्योंकि मैं ये खुद से ही चीज़ें देख लेती हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट में वेरिएशन ज़्यादा है, तो मैं वहीं से उसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि कीवर्ड क्या होना चाहिए। टाइटल कीवर्ड्स को भी हम पीएल के अंदर रखते हैं, सो दैट्स व्हाई हम उस टाइटल कीवर्ड को यहाँ पर नहीं चूज़ करेंगे। बट अगर आप व्हाइट लेबल में करना चाह रहे हैं कि कोई टाइटल यहाँ पे होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेकअप बॉक्स हो या मेकअप ऑर्गेनाइज़र हो, तो आप उसको लिख सकते हैं कि ये कीवर्ड है और इसके थ्रू मुझे प्रोडक्ट निकाल के दिखाएँ। अदरवाइज़ आप नहीं टारगेट करना चाह रहे तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड का मतलब क्या है कि जिस कीवर्ड को आप निकालना चाह रहे हैं, यानी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा नेम, जैसे सनग्लासेस लिख दें या पोनीटेल्स लिख दें या बॉटल लिख दें कि आप उसको निकालना चाह रहे हैं, उस कीवर्ड को आप यहाँ से एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, सिंपल। देन उसके बाद यहाँ से अमेज़न आपसे लिस्टिंग एज पूछ रहा है। लिस्टिंग एज भी हम पीएल में यूज़ करते हैं, मैं व्हाइट टेबल में नहीं यूज़ करती। नंबर ऑफ सेलर्स में आपने यहाँ पर लगाना है कि मिनिमम 4 हो, क्योंकि 4 होंगे तभी तो हम कंसिडर कर सकेंगे कि ये हम व्हाइट टेबल के अंदर लगा सकते हैं, मी टू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है कि किस ब्रांड नेम को हम यहाँ टारगेट करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली आप किसी एक ब्रांड को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एप्पल, कि आप एप्पल को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी सेलर को सर्च करना चाह रहे हैं अमेज़न पर कि उसी सेलर के प्रोडक्ट्स के साथ मैं मी टू करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो आप एग्ज़ैक्टली उसी एग्ज़ैक्ट सेलर को भी सर्च कर सकते हैं हीलियम के थ्रू। लेकिन हम यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखनी है, जो मिले हम उससे लगा लेंगे। एक्सक्लूड ब्रांड का मतलब है कि ब्रांड निकाल दें, एक्सक्लूड सेलर का मतलब है कि उस सेलर को निकाल दें। लेकिन हम इनमें से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास सेल्स वाले डिपार्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्राइस का, कि प्राइस क्या होनी चाहिए। मिनिमम प्राइस एज़ पर माय क्राइटेरिया मैं रखती हूँ 30 दिरहम, और मैक्सिमम मैं इसको देखती हूँ कि 100 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप उसी हिसाब से रखते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास मंथली रेवेन्यू का आता है। अच्छा, मेरी आदत है अगर मैं मंथली रेवेन्यू रख लूँगी, तो फिर मैं मंथली सेल नहीं रखूँगी। मंथली सेल लिख रख दूँगी, तो मैं मंथली रेवेन्यू नहीं रखूँगी। तो मैं यहाँ पर मंथली सेल रख देती हूँ, और मंथली सेल में मेरा क्राइटेरिया है कि मैं 150 मिनिमम रखती हूँ सेल, और फिर उससे ऑनवर्ड्स। क्योंकि अगर 150 सेल भी होगी, तो उसमें से 10 या 20 पीसेस मेरे तो निकल ही जाएँगे आराम से। सो इन सारे फ़िल्टर्स को पुट करने के बाद अब यहाँ से मैं सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। मीनवाइल अगर आप इस प्रोडक्ट रिसर्चिंग में इसको एडिट भी करना चाहें फ़िल्टर्स को, तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ से आप क्लिक करें, और यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप अपने क्राइटेरिया में भूल गए हैं, तो आप यहाँ से उसको एडिट करके दोबारा से सर्च पे लगा दें। अब देखिए यहाँ पर मुझे हीलियम ने कितनी प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाई हैं? 235। अब मैं इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन चेक कर सकती हूँ, और चेक करके फिर अमेज़न पर लिस्ट कर सकती हूँ। हीलियम के अच्छे ऑप्शंस ये हैं कि यहाँ पर एसिन सबसे ऊपर ही आ जाता है, जिसे मैं कॉपी कर सकती हूँ और कॉपी करके डायरेक्टली अपने सेलर सेंटर पर लगा सकती हूँ। सेकंड ऑप्शन हीलियम पे हमारे पास ये आता है कि यहाँ पर कैटेगरी वो दिखा रहा है, कैटेगरी के साथ बीएसआर है, बीएसआर के साथ प्राइस मेंशन कर रहा है, प्राइस के साथ यहाँ मंथली सेल है, मंथली सेल के साथ यहाँ मंथली रेवेन्यू भी है, और मंथली रेवेन्यू के बाद रिव्यूज़ हैं आपके पास, रिव्यू रेटिंग, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि सेलर नेम जिसके पास अभी करंटली बाय बॉक्स है। और एक और अच्छा फीचर हीलियम का ये है कि जब मैं इसकी पिक्चर पर क्लिक करूँगी प्रोडक्ट की, तो यहाँ से
हीलियम मुझे सारी चीज़ें गैदर करके भी दिखा देता है, जो कि राइट साइड पे हमें नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पे आप देख सकते हैं कि हेल्थ लिखा हुआ आ रहा है, नीचे इसका बीएसआर है, फुलफिलमेंट बता रहा है, सेलर काउंट कितने हैं ये बता रहा है, वेरिएशन 0 है, लिस्टिंग एज बता रहा है, लिस्टिंग इमेजेस, ब्रांड, सेलर, मंथली यूनिट सेल कितने हुए हैं, प्राइस बता रहा है, एफपीए फी बता रहा है अमेज़न की कितनी है और उसके बाद रेटिंग बता रहा है और रिव्यू काउंट भी बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसका प्लस पॉइंट है हीलियम का कि हमें ऊपर से ही सारी चीज़ों को शो करवा रहा होता है। अब लेट्स से कि इसमें से हम किसी भी एक प्रोडक्ट को टारगेट कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओके, सो ओपन करके आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, इसमें पोटेंशियल है। अगर अमेज़न इटसेल्फ नहीं है, सेलर्स के साथ आपको लगता है कि आप कॉम्पीट कर सकते हैं और आप इनके साथ जा सकते हैं, आप इनका मुकाबला कर सकते हैं और आप इस तरह से इफेक्टिवली यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्चिंग कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि ट्रेडमार्क और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आप मी टू ना करें, क्योंकि उस पे आपके आईपी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपने अपने ज़हन में रखना है। अदरवाइज़ यहाँ पर इस वक़्त यूएई मार्केट में व्हाइट लेबल बहुत अच्छी चल रही है। ओके, सो ये थी हीलियम की प्रोडक्ट रिसर्चिंग। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ कि ईग्रो से आपने किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्चिंग करनी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।